जब हम किसानों के बीच पहुंचते हैं तो एक आती है सौंधी सौंधी खुशबू मिट्टी की, फिर उनकी लहलाती फसलें दिखती हैं, फिर सामने आती हैं कुछ समस्याएं। लेकिन जहाँ किसान मिलते हैं वहाँ मिलती हैं कहानियाँ भी, ढेर सारी कहानियाँ। तो अभी हम यहाँ हापुड़ के एक गांव में बैठे हुए हैं और किसानों से बात चल रही है, तो कई कहानियाँ सामने आ रही हैं। तो मैंने सोचा कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जो आप तक पहुँचाई जाएँ। और बहुत ही दिलचस्प अंदाज में हमारे साथ हापुड़ के एक किसान है तिलक राम जी, वो एक कहानी सुना रहे हैं। तो आप भी सुनिए और कितना रिलेट कर पाते हैं ये देखिए। आप क्या कहानी सुना रहे थे अभी मुझे? मैं तिलक राम त्यागी। मैं ये पकड़े रहूंगी, आप बोलिए। मैं तिलक राम त्यागी। हमारे पिताजी ने बहुत पहले एक कहानी सुनाई थी जब हम बच्चे थे जी। पार्वती जी शिवजी जी से बोली कि आपने व्यापारी वर्ग को कुछ नहीं दिया। शिवजी जी बोले कि मैंने बहुत कुछ दे दिया, आप जिद ना करें इस विषय पे। लेकिन वो नहीं मानी। अच्छा। तो शिवजी जी बोले ठीक है, कल आपको जो है हम एक काम देंगे और उस काम को आपको करना है। तो शिवजी जी ने 5 किलो गेहूँ पार्वती जी को दिए और उनसे बोले कि 20 व्यापारियों के पास तुम्हें जाना है, ये गेहूँ बेच के आना है। अच्छा। लेकिन किसी से रेट नहीं करना है गेहूँ का कि किस रेट में ले रहे हो। तो पार्वती जी पहले व्यापारी के यहाँ गई, अपना गेहूँ तुलाया और दे दिया। वो जो आज जब रेट की पैसे उन्होंने दिए, जो क्या भाव, जो मुझे इस भाव नहीं देना। वो अपने गेहूँ को भर के फिर दूसरे व्यापारी के यहाँ गई, उन्होंने उसने भी तोल के वो डाल लिया, फिर उन्होंने वापस भरा। तो जब 20 दुकानों पे पार्वती जी गई तो 20वीं दुकान पे वो 5 किलो गेहूँ खत्म हो गया, बिल्कुल कोई दाना नहीं बचा। अब वो जो निराश हो गए अपने घर को लौटी। शिवजी जी बोले पैसे लाओ, 5 किलो गेहूँ के पैसे लाओ, कितने का बेच के आई हो। अब वो पार्वती जी चुप। भाई पैसे तो दो, आप ये कह रही थी कि व्यापारी को आपने कुछ नहीं दिया। जो तो उन्होंने सब खत्म कर दिया ऐसे ही। जो कहते हैं अब ये बताओ व्यापारी से ज्यादा मैंने दिया किसे है, और पूरी सृष्टि में ये बताइए आप। सबसे ज्यादा ही व्यापारी को दिया है। गेहूं भी रख लिया और व्यापारी माला माल है, इसीलिए किसान पिस रहा कि किसान का तो बिना रेट के जाता है सब, और उसमें से कोई ले जाओ और कितना ही कम दे दो और कितना ही फालतू दे दो। पर 20 दुकानों पे जाना तो ज्यादा हो गया ना। हाँ। है ना, तभी तो खत्म हो गया। नहीं तो वो तो हर दुकानदार को पूरा तो देना था जितना लिया उसने। 5 किलो ले रहे हो तो 5 किलो दे तो सही। हाँ। दे क्यों नहीं रहे पूरा? तो आपको लगता है ये जो एक कहानी है, कहानी ही होगी, किसने जाना कि शिव पार्वती जी के बीच ये बात हुई या नहीं हुई। तो आपको ये लगता है एक किसान के तौर पे कि बिल्कुल सच है, ऐसे ही होता है फसल और उत्पादन के साथ? उनका काम है ज्यादा लेना और कम देना। मतलब आपकी फसल का जो वो चीज है उत्पादन वो ज्यादा ले लेते हैं। हाँ, और रेट कम देते हैं। अपना कम रेट कम नहीं, हमारी लेंगे फसल तो ज्यादा लेंगे। अच्छा। और उनसे हम लेंगे तो कम देंगे रेट में भी। और ये आज तक चल रहा है ऐसा ही? चल रहा है, ये तो अभी भी चल रहा है। अभी भी है। तो ये कहानी आपको सच लगती है? इसका आधार तो सही है। नहीं, इसका प्रूफ भी दे सकते हैं। आधार तो सही है, इसका प्रूफ भी दे देंगे हम। हाँ। अभी घर में चलो। हाँ। जो धान चल रहा है हाँ। वो देखो, 1 क्विंटल पे 1 क्विंटल 1.5 किलो लेते हैं। 2 किलो तक फालतू लेते हैं। कैसे? वो बाट रख के रखते हैं, बोले आधा किलो ये उसका ऐसे करके आधा किलो 1 किलो फालतू ले लेंगे। तो आप लोग बोले ये नहीं है कभी? कुछ ही बोलो, बोले नहीं लेते, ले जा अपनी। अच्छा, और बेचना मजबूरी होती है? बेचना मजबूरी किसान की, क्या करेगा बताओ, क्या करेंगे धान का? 1 किलो पे बांध देते। अगर हम टमाटर लेके गए किसी मार्केट में और मार्केट के वहाँ 10 रुपए लगे, हम कह रहे हैं हम तो 12 में देंगे, वो कहता है कि हम तो नहीं लेते 12 में। 8 और टमाटर को क्या करें, सड़क पर फेंक के आए या घर लेके आए? वो तो सड़क पर फेंके तब भी सड़ जाएंगे, घर लेके आए रात में तब भी सड़ जाएगा वो। गन्ने पे भी और कोई ऐसी कोई कहानी आप बता रहे थे? गन्ने पे भी यही सिस्टम है। गन्ने पे भी अच्छा। जून लगता है, आधा किलो 3 पा काटते हैं 1.5 किलो 1 कुंटल पर। अच्छा। जिसमें बंधता है गन्ना उसका भी अच्छा। 1.5 किलो काटते हैं। गन्ने पे भी यही है। गन्ने पे भी यही है। 1 किलो के जून लगता है। जून में समझती हैं आप? 1 किलो 1.5 किलो बांधते हैं। 1 किलो जून हमारी तरफ से मुश्किल से बैठेगा और वो काटते हैं 1.5 किलो, तो आधा किलो और वेट ले लेते हैं। उसका वेट आधा किलो क्विंटल पे, वो तो फिक्स है वो तो। अच्छा। तो वो भी मिल वाले भी मार रहे हैं और फालतू तोड़ना जो। और फिर किसानों से जुड़ी ऐसी और कोई कहानियां जो आप सुनते आ रहे हैं, आप लोग जिन बातों पे बैठते हैं हंसते चलो हैं? मैं बता देता हूँ। आप बताइए कोई। क्या हुआ कि जो मालिक है जिन्होंने सृष्टि रची है, उन्होंने बोला कि ये सब जितने भी जीव है सब योनि बना देंगे। उन्होंने जो है 84 लाख योनि जैसे बताते बना दिया। उसके बाद में जो है कुछ जीव बच गए,
जब बच गए तो जो करिंदे थे वहाँ पे वो बोले भगवान ये तो बच गए, इनका क्या करें। बोले अभी सोचो इनके बारे में भी कुछ ना कुछ करो। तो सोचा समझा, किसी ने बताया वह कर दो, किसी ने बताया ये कर दो। बोले अभी नहीं ऐसा नहीं। तो बोले भगवान आप ही बता दो क्या करना है इसका। बोले चलो मैं बताया, तो आप ऐसा करो इनको सब जातियों में बांट दो। बोले ये तो फिर सब जातियों में तो वही जाति तो बची ही नहीं कोई। बोले इसकी जाति एक अलग से बना दो, सब जातियों में बांट दो इनको। अच्छा। बोले जो आप बताओ फिर कौन सी जाति बनानी है। तो वो भगवान बोले इनकी जो है किसान नाम की एक जाति अलग से बना दो, किसान, और सब जातियों में बांट दो। तो इसीलिए ये किसान जो है हर जाति में मिलेगा। और भगवान ने फिर बताई उन्होंने कि किसान जो है इसकी मान्यता नहीं है कहीं भी, ये रात दिन तो कमाएगा, अंधेरे में भी जाएगा, पानी पे भी अंधेरे में जाएगा, सांप भी काटेगा, बिच्छू भी काटेगा इसको। और भगवान बोले अगर फसल पक गई तो मैं ऊपर से ओले भी डालूंगा इस पर, फसल को नष्ट करने के लिए। आंधी चला के इसको उखाड़ूंगा भी, ढाऊंगा भी। बोले किसान के पीछे लगे रहेंगे सारे के सारे। तो ये जो किसान जाति बनी, ये 84 लाख एक जाति अलग है। ये 84 लाख तो है ही है, ये 84 लाख एक जाति में आती है। तो ये किसान कहाँ से बना? किसान तो अलग से बना है, ताकि इसके ऊपर मार पड़नी है। ये जो ये व्यापारी हैं ये अलग से लूटेंगे, हैं जो मिल मालिक हैं वो अलग से लूटेंगे इसको गन्ने पे। सब हर जगह लुटाई होती है इसकी। तो ये जाति इसलिए अलग रही। कुदरत ने सरकार से पशु पक्षी सब इसी के पीछे है, बाकी इसको पूछता कोई नहीं। भगवान ने बना दिया तो आग सब लूटो इसको, और जो बचे कुचेगा मैं ओले घेर का मारूंगा इसे। तो भगवान दोषी है? नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा। बनाई तो भगवान ने। हाँ, तो उन्होंने तो बना के छोड़ दिया, वो दोषी क्यों है? नहीं, उन्होंने तो इसी उनका तो उनका शुक्रिया ये है कि उन्होंने कम से कम हमें मनुष्य तो बनाया। अच्छा, उनका तो हम शुक्रिया अदा करते, ये उन्होंने किसान जाति बनाई तो सही। तो यहाँ किसान हैं, उनकी समस्याएं हैं, कहानियां हैं और कहानियों में समस्याएं हैं, कुछ माइथोलॉजिकल बातें हैं, कुछ लोक कथाएं हैं, कुछ सदियों से चली आ रही ऐसी बातें हैं जो उन्हें लगता है कि यही बातें उन्हें बनाती हैं और किसान का मतलब ही एक मुसीबत होना होता है। लेकिन इसके बाद जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो क्या भगवान ने आपको एक मुसीबत की तरह बताया, तो इस पर भी वो ऐतराज़ करते हैं, भगवान को महान बताते हैं और ये कहते हैं कि ये भगवान की ही तो कृपा है कि हमें एक इंसान के रूप में जन्म दिया गया। और किसान के रूप में जब वो जन्म ले चुके हैं तब उन्हें ये लगता है कि संघर्ष उनका बाकी लोगों से थोड़ा ज़्यादा है, इस संघर्ष की सुनवाई होनी चाहिए। और अगर ये सुनवाई होती है तो वो किसान बने रहकर बेहद खुश हैं। तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि उनकी समस्याओं पर सुनवाई हो, समस्याओं का समाधान हो। आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।